नमस्कार, आप देख रहे हैं भिवानी हलचल और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने भिवानी में रोड शो निकालकर जनता से वोट की अपील की। इस अवसर पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह व भाजपा नेताओं ने आमजन व व्यापारियों से अधिक भाजपा पार्टी को मतदान करके प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत संकल्प के महान उद्देश्य को पूर्ण करने में सहयोग करने की अपील की। समाज सेवियों व व्यापारी वर्ग ने रोड शो के दौरान जहां कई स्थानों पर 44 डिग्री के टेम्परेचर में पेयजल पदार्थों से राहत देने का सराहनीय कार्य किया, तो वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह को देशी घी में बने मोतीचूर के लड्डुओं से तौलकर व भारी बहुमत से विजय तिलक लगाकर अपना आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ प्रदेश के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल, भिवानी विधायक घनश्याम दास सर्राफ, भिवानी जिलाध्यक्ष मुकेश गौड़, जिला उपाध्यक्ष हर्षदीप डुडेजा, मंडल अध्यक्ष विनोद चावला व हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सारे देश का ये छठे चरण का चुनाव, जिसके अंदर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। सही मायने में तो आज से ही चुनाव प्रचार शुरू हुआ है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक हमारा नॉमिनेशन 29 तारीख से स्टार्ट हुआ। 6 तारीख तक नॉमिनेशन की विड्रॉल का टाइम चला गया, निशान अलॉट हो गए और उसके बाद ये पहला दिन है जिसमें हमने चुनाव प्रचार शुरू करना है। तरफ नजर मारोगे तो बहुत से देशों में टकराव है। यूक्रेन जैसे देश का बुरा हाल हो गया, अफगानिस्तान में देखोगे, पाकिस्तान में देखोगे, दुनिया की कई देश आपस में झगड़ा कर रहे हैं। हमें बहुत अरसे के बाद एक नरेंद्र मोदी जैसी बड़ी शख्सियत मिली है और हम भी चाहता है, ये देश भी चाहता है कि हम विकसित देश की श्रेणी में शामिल हों। मोदी जी ये नहीं चाहते और देश का आम मतदाता ये चाहता है कि पहले देश मजबूत हो। अगर हम दूसरी पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस तो एक नया एजेंडा लेके आ रही है। उत्तर भारत का अलग देश बना दो, दक्षिण का अलग बना दो, पश्चिम का अलग बना दो। अगर इस प्रकार से देश बट गया तो देश कहाँ रहेगा? हम हजारों साल गुलाम इसी कारण तो रहे। अब हमें गुलामी नहीं चाहिए, बल्कि हमें आगे बढ़ना है। तो फार्म भरना था। उससे पहले नारनौल की रैली में राव इंद्रजीत आ चुकी थी, तो के मेरे कागज तैयार नहीं हुए। मैंने वो 4 को किया, उनको मैं बताना भूल गया। अब उन्होंने 13 तारीख को फिर सारा का सारा दिन मेरे महेंद्रगढ़ जिले में दे रखा है। ये मीडिया की बात कहाँ से आती है? मेरी केवल राजनीतिक दोस्ती नहीं है, हमारे पारिवारिक संबंध कितनी सीट बन जाएगी। और जो साथी सहयोगी हैं उनकी चिट्ठी देखोगे तो 400 नहीं है, 425 से भी ज्यादा जाएंगे। ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के धर्मवीर जी, इसके समर्थन में बाजार में जा करके, हर दुकान पर जा करके हाथ जोड़ के वोट की प्रार्थना करेंगे। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की यही नीति है कि घर घर जा करके मतदाता से हाथ जोड़ें, अपनी उपलब्धियां बताएं। ये हुए हैं तो ये है कि 50-55 साल में कांग्रेस को देखा है, मिलीजुली सरकारों को भी देखा है और इन 10 साल की हमारी उपलब्धियां देखी हैं। संकट का टाइम था, कोरोना की बीमारी थी, उसके बावजूद किस तरह से देश को आगे बढ़ाया है। 80 करोड़ लोगों को घर बैठे खाना भी दे रहे हैं, वैक्सीन भी लगाई है और प्रगति भी की है। तो लोग समझते हैं कि किस तरह से 50 साल तक कश्मीर में क्या हाल होता था। सैनिकों को पत्थर मारे जाते थे और डराते थे हमें कि खून की नदियां बह जाएंगी 370 को कोई हाथ लगाएगा तो। और आज जो सारी दुनिया कोई भी फैसला लेती है तो हमारे मोदी जी के बगैर नहीं होता। देश का नाम बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, देश महाशक्ति बन रही है। तो ये देश का चुनाव है। और दूसरी तरफ देखते हैं विपक्षी गठबंधन में वो बगैर दुल्हे की बारात है, उनके पास कोई कैंडिडेट तो है नहीं। वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि पहले हमें बहुमत दें, फिर हम फैसला करेंगे 6-6 महीने किस किस को प्रधानमंत्री बनाना है। तो जनता ऐसा फैसला देगी नहीं, जनता उनको रिजेक्ट कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात है कि अखबारों में खबर छपाते हैं। अगर उनके पास 46 MLA हैं तो गवर्नर साहब का एड्रेस में दे देता हूँ, राजभवन का, वहाँ जाकर पेश करें। गवर्नर साहब अपने आप कहेंगे विधानसभा का सेशन बुलाएंगे। और वैसे बयानबाजी से कोई फायदा नहीं होता, बेकार की गुमराह करने की बात करते हैं। हाँ, उनके पास 46 MLA आप पत्रकारों के सामने साथ लेके जाकर के गवर्नर। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भिवानी।